साथ आप देख रहे हैं पीवी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल कर्मचारी यूनियन की ओर से 7 सूत्री मांगों को लेकर थाना प्रभारी को सौंपा गया ज्ञापन। बासड़ा कोलियरी में एक श्रमिक की मृत्यु से कोलियरी के श्रमिकों ने किया विरोध प्रदर्शन। अंडाल एयरपोर्ट फॉर्म्स वर्कर्स एंड यूथ वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले किया गया विरोध प्रदर्शन। कुल्टी बोरो के मुस्लिम बहुल क्षेत्र में अचानक धंसान की घटना से मची अफरा तफरी। ट्रेड लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया आसान शिविर का निरीक्षण करने पहुंचे निगमायुक्त नितिन सिंघानिया। अब खबरें विस्तार से। मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल कर्मचारी यूनियन की ओर से बुधवार को अस्पताल के सामने एवं रानीगंज थाना के समक्ष प्रदर्शन करते हुए प्रबंधन के खिलाफ 7 सूत्री मांगों को लेकर थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा गया। मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल कर्मचारी यूनियन की ओर से बुधवार को अस्पताल के समक्ष तथा रानीगंज थाना के सामने प्रदर्शन करते हुए प्रबंधन के खिलाफ 7 सूत्री मांगों को लेकर थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा गया। अस्पताल के संयुक्त सचिव आरपी खैतान के विरुद्ध आरोप लगाते हुए संगठन के अध्यक्ष गोपालाचार्य ने कहा कि आरपी खैतान तानाशाही रवैया अपनाते हैं। अस्पताल प्रबंधन को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अनुमोदित न्यूनतम मजदूरी कर्मियों का भुगतान करनी होगी। कार्यरत कर्मचारियों का मुफ्त में चिकित्सा व्यवस्था करनी होगी। प्रत्येक 5 रोगियों के अर्थात बेड पर राज्य सरकार के नियम के तहत एक नर्स एवं एक आया रखनी होगी। अस्पताल के अंदर कुछ एक अभद्र कर्मी के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा प्रदान करनी होगी। अस्पताल यूनियन के सभापति गोपालाचार्य ने कहा, इस अस्पताल का एक सुनाम रहा है। रानीगंज अंचल के मारवाड़ी समाज के लोगों के अनुदान पर यह अस्पताल बनी है, लेकिन आज यहाँ के मारवाड़ी समाज यहाँ से दूर हो रहे हैं। वहीं अस्पताल के वार्षिक आय व्यय का हिसाब प्रकाश करनी होगी। इस मौके पर अस्पताल के अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहे। वहीं रानीगंज थाना प्रभारी ने ज्ञापन की प्रति स्वीकार करते हुए ज्ञापन की प्रति उच्च अधिकारी को भेजे जाने का आश्वासन दिया। दूसरी ओर अस्पताल के संयुक्त सचिव राजेंद्र प्रसाद खैतान ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को नकारते हुए कहा कि मुझ पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल का संचालन कोलकाता के मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी के द्वारा की जाती है एवं उन्हीं के द्वारा यहाँ के पदाधिकारी भी नियुक्त किए जाते हैं। मुझ पर जो तानाशाही का आरोप लगाया गया वह सरासर गलत है एवं इस पर अस्पताल की छवि खराब होगी। আপনাদের কাছে আমাদের বিলম্ব নিবেদন এই যে রানীগঞ্জ মারওয়াড়ি হাসপাতালে পরিচালন সমিতির যুগ্ম সম্পাদক এই ধরনের ক্রিমিনাল রাজুঘাটার ক্রিমিনাল আমরা মনে করি, যারা সমাজের বিরুদ্ধে কাজ করে সমাজের মানুষরা সচেতন হন, একজোট হন, মারওয়াড়ি হাসপাতালে বাঁচান যে আমাদের বাপ ঠাকুর দাদারা যাদের অর্থের বিনিময় মানুষ বাঁচুক। এই কথা বলে আমরা রানীগঞ্জ থানার আধিকারিক তার কাছে আমরা নমস্কার আপনারা দেখছেন পিভি নিউজ। এই মুহূর্তে রয়েছে রানীগঞ্জের এতোয়ারি মোড় স্থিত এলাকায়। এখান থেকে রানীগঞ্জ মারওয়াড়ি হাসপাতাল কর্মচারী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে রানীগঞ্জের নেতাজি মোড় থেকে একটা প্রতিবাদ র্যালি রানীগঞ্জ থানা অভিমুখে এগিয়ে চলেছে এবং এখানে তাদের বিশেষ কিছু দাবি দাওয়া আছে এবং ম্যানেজমেন্টের প্রতি সেই দাবি দাওয়া নিয়ে তাদের একটা ক্ষোভ এবং তারা এখানে রানীগঞ্জ থানায় একটা ডেপুটেশন কপি জমা করবে এবং তার ম্যানেজমেন্টের প্রতি তাদের কী দাবি দেওয়া আছে আমরা জেনে নিচ্ছি রানীগঞ্জ মারওয়াড়ি হাসপাতাল শ্রমিক ইউনিয়নের মেম্বারদের সাথে। নমস্কার, আরও বিশেষ জানতে সাথে থাকুন, আমি সম্রাট। আমাদের লেবার রুম সিস্টেমটা চালায়, কিন্তু সেভাবে তারা আমাদের মাইনে দেয় না। 365 দিন কেউ ডিউটি করতে পারে। নতুন এসি কেবিনে যারা স্টাফ আছে তাদের কোনো অফ ডে নেই, তাদের 12 ঘন্টা ডিউটি বাধ্যতামূলক, কোনো খাবার নেই। সকাল 8টায় ঢোকে, রাত 8টায় বেরোয়। আপনারা বলুন কে পারবে 12 ঘন্টা ডিউটি 8টা থেকে 8টা না খেয়ে? আমরা 25 বছর সার্ভিস করছি, সেই সার্ভিসে আমাদের এখন 4000 টাকা থেকে 5000 টাকা বেতন। আচ্ছা, এতদিন আপনারা এই দাবি তুলেছিলেন? আমাদেরকে এতদিন ধরে ওনারা দাবিয়ে রেখেছিল, সব সময় একটাই কথা, বেশি আপনারা বাড়াবাড়ি করলে হসপিটাল বন্ধ হয়ে যাবে। আজকে আমরা সমস্ত কিছু মাথা পেতে নিয়ে এমন এখনো কিছু স্টাফ আছে যারা ভয় পাচ্ছে এবং আমাদের যে সুপারভাইজার সে বাধ্যতা করেছিল
যেন আমরা এটাতে না আসি এবং আমরা এটাতে যেন সাইন না করি। কিন্তু কিছু তো লোক আছে যারা আমাকে সাপোর্ট করেছে বা আমাদের দলকে সাপোর্ট করেছে বা এই কাজের বিরুদ্ধটাকে সাপোর্ট করেছে। রাজু খৈতানকে আর আমরা চাইছি না। আমরা এখন একটাই কথা, উনি চলে যাক। আমাদের স্টাফেরা মাইনে খুব কম পায়। আমাদের স্টাফ আগের ম্যানেজমেন্ট আমাদেরকে একটা অ্যাডভান্স দিত, সেটা মাইনে থেকে কাটা হতো। রাজু খৈতান যেদিনকে ঢুকেছে সেদিন থেকে টোটাল অ্যাডভান্স বন্ধ। কেন? তুমি তো আমার টাকা আমাকে দিচ্ছিলে, কেন তুমি বন্ধ করবে? ঘরে বিপদ আপদ হলে এখন লোক সুদে, মোটা সুদে টাকা নিচ্ছে, সে একদম হয়রান হয়ে যাচ্ছে। আমরা কিন্তু বলার কোনো ব্যাপার নেই, বলতে গেলেই ওনার রক্তচক্ষু আর আমাদেরকে কোনো দরকার নেই। কিন্তু আমরা জানি যে আমরা যদি না থাকি উনি চালাতে পারবে না। বর্তমানে জিএনএম ছাড়া হসপিটাল চলবে না, আমরা সবাই জানি। এখানে জিএনএম আনা হয়েছে, জিএনএমকে মোটা অঙ্কের টাকা দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু কাজ আমাদের দিয়ে করানো হচ্ছে। আমাদের দাবি, আজকে আমাদের দিয়ে তুমি কাজ করাচ্ছ, আমাদেরকে তুমি দাও। আমাদেরকে কেন হাত পাততে হবে মানুষের কাছে? কেন জনতার কাছে আমরা হাত পাতবো? আমরা হাত পাততে চাই না, কিন্তু উনি বাধ্য করেছেন এবং উনি ইভেন বলেওছেন পার্টিকে জোর করবে না, তোমাদেরকে যা দেবে তাই নেবে। কেন বলবেন উনি? কেন আমাদের মান সম্মান নেই? কেন উনি আমাদেরকে দিয়ে হাত পাতাবেন? আমাদের কাছে দূর হটাও, রাজু খৈতান দূর হটাও, সৈরাচারী খৈতান গো ব্যাক। এটুকু বলো। আমার নাম পূর্ণিমা চ্যাটার্জি, আমি 29 ইয়ার্স সার্ভিস করছি এখানে। আমার স্যালারি সিট আমার হাতে আছে, দেখলে পরে পড়ে। হাসপাতাল হচ্ছে গরিব লোকের ঠিকানা। চিকিৎসা বিপদ আপদ রাতে ভিতে হাসপাতালে মানুষ যায়, কিন্তু এই হাসপাতালটা বহু মারোয়ারি বন্ধুদের ব্যবসায়ী, রানীগঞ্জের ব্যবসায়িকদের বহু মানুষের দানে হাসপাতালটা গড়ে উঠেছিল এতদিন ধরে। সেই হাসপাতালটাকে আজকে ধীরে ধীরে বন্ধ করার চক্রান্ত করছে এখনকার পরিচালন সমিতির যুগ্ম সম্পাদক রাজু খৈতান। তিনি তার স্বেচ্ছাচারিতা শুরু করছেন, স্টাফদের উপর অত্যাচার, নার্সদের 3000 4000 টাকা বেতন দিয়ে কাজ করতে বাধ্য করাচ্ছেন। অথচ হাসপাতালে যেখানে ওপিডি টিকিটের দাম ছিল 10 টাকা 20 টাকা, সেখানে 100 টাকা করা হয়েছে। হাসপাতালে গরিব মানুষের যে শিশু জন্ম নিত অর্থাৎ ডেলিভারি, তার চার্জ ছিল 2000 3000 টাকা, সেটা এখন 20,000 25,000 টাকা হয়েছে। হাসপাতালে 24 ঘন্টা ডাক্তার থাকতো, হসপিটালের উপরে একটা স্টাফ ডাক্তারদের কোয়ার্টার ছিল, সেই কোয়ার্টার ভেঙে দিয়ে তিনি সেখানে একটা করে এসি মেশিন বসিয়ে দিয়ে আইসিইউ চার্জ নিচ্ছেন। আর ডাক্তাররা কাউকে থাকতে বলে না, ডাক্তাররা আসে তার পয়সা নিয়ে এখান থেকে চলে যায়, কোনো দায়বদ্ধতা নেই। তাই এই ধরনের অযোগ্য একজন যে সম্পাদক, তার অপসারণ চাইছি আমরা, এবং হাসপাতালকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য রানীগঞ্জের আপামর মানুষকে সাথ দিতে বলছি। এবং যে সমস্ত মারোয়ারি বন্ধুর তাদের পূর্বজ পিতামহদের দানে হাসপাতাল গড়ে উঠেছিল, সেই সমস্ত মারোয়ারি বন্ধুর কাছে আমার আবেদন যে মানুষের স্বার্থে, জনগণের স্বার্থে, আপনারা যে ধার্মিক স্বার্থে মানুষের স্বার্থে কাজ করেছেন, আপনাদের পূর্বজ আত্মা তখনই শান্তি পাবে। এই হাসপাতালটাকে বাঁচান, মানুষের যে ঠিকানা, মানুষের যে একটা চিকিৎসার মেন জায়গা, বিপদে আপদে কম পয়সার, সেটাকে বাঁচান। এই কটি কথা বলে আমরা রানীগঞ্জ দিয়েছি। এরপর আমরা আজকে রানীগঞ্জ থানায় দিচ্ছি এবং আগামী দিনে আমরা ডিএম এবং লেবার কমিশন এবং সেখানে সিএমওই দপ্তর এবং নবান্ন পর্যন্ত যেখানে যেতে হয় যাব, কিন্তু হাসপাতালের দুরবস্থা আমরা রক্ষা করব। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানাবে কি, সে তো নিজেই তো অন্যায়কারী, সে নিজেই স্বৈরাচারী, নিজেই তো দোষ করছে। হাসপাতালে কোটি কোটি টাকা যে রোজগার হচ্ছে, এটা একটা ট্রাস্ট, সেই ট্রাস্টের আয় ব্যয়ের হিসাব কিছু নেই। কোথায় টাকা জমা করছেন, কি করছেন না করছেন, কোনো হিসাব নিকাশ নেই। ট্রাস্টের কোনো পাবলিশ হয় না আয় ব্যয়। আমরা এর জন্য ট্রাস্টের যে আইন আছে, সে আইনেও দরকার হলে যাব। এই ব্যক্তি এমন একটি, এই ব্যক্তি কোনো সামাজিক কাজে যুক্ত থাকতে পারে না। নন্দজালান স্কুল, যেখানে মানুষের দানে সিএম রায়, যার নন্দজালান স্কুল গড়ে উঠেছিল সিএম রায়ের জায়গার দানে, সেই নন্দজালান স্কুল তিনি বিক্রি করে দিয়েছেন এবং নিজের ট্রাস্টের নামে সেই টাকা ট্রান্সফার করেছেন। এরকম একটা অপরাধী, সমাজ কুখ্যাত, সমাজ বিরোধী, তাকে আমরা রানীগঞ্জের কোনো সংগঠনের সংস্থায় দেখতে চাই না। पूरा समस्या समाधान है। तुमको नौकरी छोड़ा देगा, तुमको काम में नहीं देगा जब तो सौ कोच दे देता है। उसका मैनेजर शुभेंदु अड्डा है, सुपरवाइजर है, हॉस्पिटल के स्टाफ को गाली दिया, नर्स लोग को, लेडीज लोग को जो कर रहा। अस्पताल नहीं बन गया, हम लोगों का सर्विस एकदम जारी है। अस्पताल में रोगी का जैसे कहो, उसका हम लोग पूरा ध्यान रख के हम लोग आप जारी किए हैं। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। ईसीएल के कुनुस्तोड़िया एरिया अंतर्गत बासड़ा कोलियरी में एक श्रमिक की मृत्यु हो जाने की वजह से कोलियरी के श्रमिकों ने पूरे दिन भर काम को बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। ईसीएल के कुनुस्तोड़िया एरिया अंतर्गत बासड़ा कोलियरी में एक श्रमिक की मृत्यु हो जाने की वजह से कोलियरी के श्रमिकों ने मंगलवार को पूरे दिन काम बंद कर विरोध जताया। प्रदर्शन कर रहे श्रमिकों ने जानकारी देते हुए बताया कि बांसड़ा कोलियरी में कार्यरत 59 वर्षीय देवनारायण पासी नाम के एक व्यक्ति की मृत्यु अचानक तबियत खराब होने की वजह से हो गई। उसकी मृत्यु हो जाने पर श्रमिकों ने परिवार के किसी अन्य सदस्य को नौकरी देने तथा क्षतिपूरण की मांग पर कोलियरी के एजेंट एवं मैनेजर का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। कोलियरी प्रबंधन द्वारा श्रमिकों को आश्वासन मिलने के बाद विरोध प्रदर्शन समाप्त हुआ। देवशरण पासी
আমাদের তিনবার মজদুর উনি সার্ফেসে কাজ করতেন, অন্য দিনের মতো আজকেও এসছেন, সার্ফেসে কাজ করছিলেন। 10টা নাগাদ ওনার একটু শরীর অসুস্থ হয়, আনইজি ফিল করেন, তো ওনার কো ওয়ার্কারকে বলেন, সঙ্গে সঙ্গে কো ওয়ার্কার আমাদের হাউজকে খবর দেয়, ইনচার্জকে খবর দেয়, সঙ্গে সঙ্গে ওনাকে নিয়ে যাওয়া হয় আমাদের অ্যাম্বুলেন্সে করে হসপিটাল, আমাদের যে এরিয়া হসপিটালে ওনাকে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ডাক্তার দেখেন, ডাক্তার দেখাবার পরে ওনাকে যখন ওয়ার্ডে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল সেই সময় উনি কোল্যাপস করেন। ডাক্তার তারপর চেষ্টা করেন, ওয়ার্ডে নিয়ে গিয়ে ডাক্তাররা চেষ্টা করেছেন ওনাকে বাঁচাবার, কিন্তু হসপিটালের মধ্যে ওনার এক্সপায়ার। ওই যে দিনভর দেখছি শ্রমিকেরা তাদের উৎপাদন বন্ধ করে, কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভ চালাচ্ছে, কি ব্যাপারটা? উৎপাদন নয়, উৎপাদন বন্ধ সারাদিন হয়নি, আমাদের ফার্স্ট শিফটে প্রোডাকশন নর্মালি হয়েছে। আমাদের একটু এগ্রিমেন্টের বিভিন্ন জিনিস নিয়ে ও টেকনিক্যাল কিছু জিনিসপত্র নিয়ে একটু ডিসপিউট ছিল। আমাদের এখানে এপিএম সাহেব আছেন, উনি হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে কথা বলে ওটাকে মিটমাট হয়ে গেছে, তো এখন আমাদের এগ্রিমেন্টটা হচ্ছে। এই আমার ইউনিয়নের পক্ষ থেকে কী ডিমান্ড ছিল? ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ডিমান্ড ছিল যে ইমিডিয়েট এমপ্লয়মেন্ট অফ ওনার যে ডিসিজ যে আছে, ওনার যে নেক্সট ডিপেন্ডেন্ট আছে, তো ওনারা এখন আসতে পারেননি, ওনারা কালকে সকালবেলা আসবেন। বাকি কিছু ছিল সেগুলো আমাদের হয়ে গেছে। আপনার পরিচয়টা দেবেন? আমি জেন হালদার, জয়নারায়ণ হালদার। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट पीवी न्यूज। अंडाल एयरपोर्ट के अधिकारियों का वादा तोड़ने के आरोप एवं 1 बीघा जमीन के बदले 1 कट्ठा जमीन देने, प्रशिक्षुओं के रोजगार व अन्य वित्तीय मुआवजे की मांग को लेकर अंडाल एयरपोर्ट फॉर्म्स वर्कर्स एंड यूथ वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले मंगलवार को विरोध प्रदर्शन किया गया। अंडाल एयरपोर्ट के अधिकारियों के वादा तोड़ने का आरोप एवं 1 बीघा जमीन के बदले 1 कट्ठा जमीन, प्रशिक्षुओं के रोजगार व अन्य वित्तीय मुआवजे की मांग को लेकर अंडाल एयरपोर्ट फॉरम्स वर्कर्स एंड यूथ वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले मंगलवार को दुपचुरिया काजी नजरुल इस्लाम हवाई अड्डे के मुख्य द्वार के समक्ष जमींदाताओं एवं प्रशिक्षुओं ने विरोध प्रदर्शन किया। किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना घटे, इसे देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात की गई। धरना प्रदर्शन सुबह 6 बजे से शुरू हुआ। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे देवाशीष घोषाल ने बताया कि 12 वर्ष पहले विमान नगरी के लिए भूमि अधिग्रहण किया गया था। उस समय अधिकारियों ने क्षेत्र के 13 मौजा के 1900 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया था। तब जमींदाताओं को प्रति एकड़ 2.5 लाख रुपए मुआवजा देना था, लेकिन सभी जमींदारों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। क्षेत्र के लगभग 5,500 युवक युवतियों को ITI का प्रशिक्षण दिया गया। अधिकारियों ने वादा किया था कि प्रशिक्षण के अंत में उन्हें हवाई अड्डे पर विभिन्न पदों पर नौकरियां दी जाएगी। आज तक एक भी युवक युवतियों को नौकरी नहीं दी गई। उन्होंने बताया कि जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं की जाती तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। अंडाल से कैमरामैन मंथन पासवान के साथ रामानंद पासवान की रिपोर्ट पीवी न्यूज। कुल्टी बोरो के वार्ड नंबर 67 स्थित बराकर आरा डांगा मदरसा रोड मुस्लिम बहुल क्षेत्र में अचानक धंसान की घटना से अफरा तफरी से मच गई। कुल्टी बोरो अंतर्गत वार्ड नंबर 67 स्थित बराकर आरा डांगाल मदरसा रोड मुस्लिम बहुल क्षेत्र में अचानक धंसान की घटना से अफरा तफरी सी मच गई। एक साथ 5 घरों में दरारें पड़ी, जिसमें 2 घरों को काफी अधिक नुकसान हुआ। इस घटना में किसी के आहत होने की सूचना नहीं है। MD तस्लीम के घर को ज्यादा नुकसान पहुंचा है, जिसके घर में 10 फीट के आसपास जमीन धंस गई, जिसमें उसके 22 वर्षीय युवक भी फंसा हुआ है। स्थानीय लोगों की मदद से उसे बाहर निकाला गया। घटना की खबर पाकर बराकर पुलिस प्रभारी रविंद्र ढालोई मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिए। इस घटना से लोगों में भारी दहशत मची हुई है। वो टोचन करके ला रहे थे, सामने में वो बूढ़ा बुजुर्ग आदमी आ गया, कोना में लग के गिर गया। तो आप देखे नहीं थे जो सामने? सामने तो है, तो गाड़ी में ब्रेक नहीं है ना, तो टोचन करके ला रहे थे। ये गाड़ी में ब्रेक है। तो गाड़ी में किसी को बैठाया का ही नहीं? अरे ब्रेक नहीं है, कैसे लेके आ रहा? बिना ब्रेक का गाड़ी कैसे लेके आ रहा? टान के लेके आ रहे जब, हाँ, तो उस गाड़ी में ब्रेक नहीं है, तो गाड़ी तो वहाँ पर काहे नहीं खड़ा किए? जब अगर आप ई वाला में ब्रेक है, अगर इसको में तो मारता है ना, इसमें भी तो मारेगा ना। इसमें कैसे मारेगा? ये तो आगे है। आगे तो उस गाड़ी में ब्रेक नहीं है बोल रहे।
घर हल्का हल्का क्रेक करते गया हम लोग डर महसूस होते ही रहे। फिर हम लोग बोले नहीं हो तो खाली करेंगे। आज सुबह उठे तो देख रहे बगल वाला घर हमारा एक अल्बेस्टर का घर, वो पूरा अंदर घुस गया 3-4 फीट नीचे। उनका बाद हम लोग सब निकल गए। कितना बजे हुआ? 7 बजे 6:30-7 बजे। कितना लोग आप लोग हैं घर हम में? लोग घर में थे, टोटल मेंबर लगभग 16 आदमी थे। जिसका घर था हम लोग सब अपना यहाँ से निकलने की सुविधा चाहते हैं, जान बचे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शब्बीर। शबीर। अभी आप लोग कहाँ जाएंगे? देखें इधर का भाड़ा जहाँ मिलेगा एडजस्ट हो जाएगा। क्या करते हैं? टेम्पू चलाते हैं। কি হয়েছিল? এখন একটা ছোট অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। এই বানপুর রোড ভালো হওয়ার পরে গাড়ির কোনো কন্ট্রোল নেই, কিছু কিছু গাড়ি খুব রাফ ড্রাইভ করছে। ড্রাইভ করার পরে আজ সকালে একটা ছোটা হাতি টাটা এসি একটা বয়স্ক লোককে ধাক্কা মেরেছে, ভালোভাবে সেই ইনজিওর্ড হয়েছে। গাড়িটা পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল, লাস্টে ভগৎ সিং মোড়ে গাড়িটাকে ধরা হয়েছে। এরপরে যে ধাক্কা লেগেছে তাকে নিয়ে মানে ভদ্রলোক জানা আছে যে উনি কোথাকার বাসিন্দা? এখনো জানা যায়নি ভদ্রলোক কোথাকার। এবারে হসপিটালে ভর্তি হয়েছে, সেখানে এখন খবর নিয়ে দেখতে হবে, খবর নেবে কোথাকার। আপনার নাম? আমার নাম কাঞ্চন সেন। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट पीवी न्यूज। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ आटा, मैदा, सूजी, बेसन, छातू और डालिया। एग्रो फ्रेश, प्योर, फ्रेश एंड नेचुरल। कैशलेस की दुनिया में अब आपको परेशान होने की नहीं बल्कि मोबाइल फोन उठाने की जरूरत है, जिससे आप घर बैठे अपनी जरूरतों के सामान को बेझिझक मंगा सकते हैं। बस जरूरत है तो अपने मोबाइल पर सस्ता सुंदर ऐप डाउनलोड की। इस ऐप के जरिए आप दवा और ओटीसी प्रोडक्ट पर 15 और 20% तक की छूट पा सकते हैं। तो इस सुनहरे मौके को हाथ से जाने ना दें। हमारा पता है हेल्थ बडी आरोग्य मेडिकेयर, 56 PN मालिया रोड, दालपट्टी मोड़, रानीगंज। संपर्क करें राकेश तोदी, मोबाइल नंबर 9800350008 और 9800450008। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहां ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, USG, मैमोग्राफी, ECG, TMT, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ECG, NCV, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, PFT, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com.
Our website www.globaldiagnostics.net.in। यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदे अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB रोड, रानीगंज। लायंस क्लब रानीगंज समाज सेवा का सर्वोत्तम संस्था है। अत्याधुनिक आँखों की एवं समस्त रोगों की चिकित्सा के लिए आधुनिक अस्पताल है एवं मॉडल लायंस DAV पब्लिक स्कूल के साथ आधुनिक कम्युनिटी हॉल भी है, जहां शादी विवाह पार्टी भी होती है। यहां पार्किंग की भी सुविधा है। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 244-5205-3204। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आसनसोल के मुर्गासोल स्थित चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में आयोजित ट्रेड लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया आसान शिविर का निरीक्षण निगमायुक्त नितिन सिंघानिया द्वारा किया गया, जहां उन्हें चैम्बर के सदस्यों ने फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। आसनसोल के मुर्गासोल स्थित चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में पिछले 1 फरवरी से ट्रेड लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया आसान शिविर नगर निगम द्वारा लगाई गई थी एवं शिविर के तीसरे दिन निगमायुक्त नितिन सिंघानिया शिविर का निरीक्षण करने पहुंचे। आपको बता दें कि आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष नरेश अग्रवाल एवं सचिव शंभुनाथ झा के नेतृत्व में निगमायुक्त को फूलों का गुलदस्ता देकर उन्हें सम्मानित किया गया। शिविर का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने चैम्बर के पदाधिकारियों से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि चैम्बर के सदस्यों के सहयोग से शिविर काफी अच्छे तरीके से चल रहा है, जहां व्यवसायी आकर आराम से अपना ट्रेड लाइसेंस बनवा सकते हैं। उनकी कोशिश रहेगी कि वे पूरी तरह से इस कार्य में चैम्बर का सहयोग करें। इस मौके पर चैम्बर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओम बागड़िया, उपाध्यक्ष सतपाल सिंह कीर, रमेश गंभीर, सी मुरली सहित अन्य सदस्यगण मुख्य रूप से उपस्थित रहे। सर आज जो विजिट किए आज मैं आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हमारा जो ट्रेड लाइसेंस सर्वे का प्रक्रिया चल रहा है उसे देखने के लिए आया था। मैं आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभी टीम मेंबर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके सपोर्ट से बहुत अच्छी तरह से यहाँ कैंप चल रहा है और जो लोगों में टेंडेंसी थी ट्रेड लाइसेंस को लेकर सभी आ रहे हैं रिन्यूअल के लिए, तो मैं सभी को धन्यवाद देता हूं और AMC की तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितना सहयोग सभी के लिए कर पाएँ वो करेंगे। थैंक यू सो मच। आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ट्रेड लाइसेंस हो आसान के सबके यहाँ पर व्यवसायियों के लिए शिविर लगाया गया है। आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इस कार्य को करने के लिए हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हमारे बीच में हमारे कमिश्नर साहब श्री नितिन सिंघानिया जी आए। उन्होंने निरीक्षण किया, चैम्बर्स में कार्यकलापों को देखा तो उससे काफ़ी संतुष्ट दिखे। हम उनके आभारी हैं कि सभी व्यवसायियों के लिए इतनी बड़ी सुविधा करने के लिए, और हमें पूरी आशा भी है कि हमारे कमिश्नर साहब, कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेशन माननीय अमर चटर्जी साहब
पूरी टीम मिलकर व्यवसायियों और जो भी सामाजिक लोग हैं सबके लिए तत्पर रहेंगे और उसका काम करेंगे। और आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जो भी हेल्प की दरकार है वो हमेशा हमके लिए। धन्यवाद। आज का ये जो आज जो आए थे कमिश्नर साहब, किस तरह से उसका आज हमारे बीच आसनसोल नगर निगम के कमिश्नर श्री नितिन सिंघानिया जी आज हमारे आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के शिविर में आए थे। यहाँ पर जो हम लोग का 5 दिन व्यापी यहाँ पर जो ट्रेड लाइसेंस कैंप चल रहा है, 1 तारीख से 5 तारीख और 8 तारीख से 12 तारीख तक चलेगी। आज वो एक बार देखने के लिए आए थे किस तरीक़ा से यहाँ ट्रेड लाइसेंस कैंप चल रहा है। हमारे यहाँ पे बहुत ही सुचारू रूप से ट्रेड लाइसेंस कैंप का आयोजन किया गया है। बहुत ही अच्छी तरह से कॉरपोरेशन के जितने भी कर्मचारी आए हैं काफ़ी सहयोग कर रहे हैं और यहाँ के व्यावसायिक महल उससे काफ़ी लाभान्वित हो रहे हैं। सभी आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग 3 साल के लिए रिन्यूअल करा रहे हैं अपना ट्रेड लाइसेंस। जिनको नया बनाना है काफ़ी सरलीकरण के साथ ट्रेड लाइसेंस यहाँ पर बनाया जा रहा है। यहाँ पर लोग हर दिन करीब 300 लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं और हम आशा व्यक्त करते हैं कि आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा इस कैंप के माध्यम से कॉरपोरेशन को बहुत ही ज़्यादा राजस्व की लाभ होगी। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। खबरें समाप्त करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल कर्मचारी यूनियन की ओर से 7 सूत्री मांगों को लेकर थाना प्रभारी को सौंपा गया ज्ञापन। बासड़ा कोलियरी में एक श्रमिक की मृत्यु से कोलियरी के श्रमिकों ने किया विरोध प्रदर्शन। अंडाल एयरपोर्ट फॉर्म्स वर्कर्स एंड यूथ वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले किया गया विरोध प्रदर्शन। कुल्टी बोरो के मुस्लिम बहुल क्षेत्र में अचानक धंसान की घटना से मची अफरा तफरी। ट्रेड लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया आसान शिविर का निरीक्षण करने पहुंचे निगमायुक्त नितिन सिंघानिया। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।